दोस्तों आज हम निफ्टी को डिस्कस कर रहे हैं कि ये कहाँ तक और गिर सकता है और उसमें मैं आपको कुछ लॉजिकल चीज़ें बताऊंगा दोस्तों, जिनको कि आपको देख के लगेगा कि रियल में क्या ऐसा ही चल रहा है मार्केट में, क्या इसी तरीके से मार्केट को मैनिपुलेट किया गया है। तो दोस्तों अभी अगर प्रेजेंटली देखें निफ्टी को तो 17,026 पे उसने क्लोजिंग दी है लास्ट वर्किंग डे पे दोस्तों। तो वहाँ अगर आप देखेंगे तो एक अच्छी खासी 3% की गिरावट थी। 3% की गिरावट बहुत ही अच्छी गिरावट मानी जाती है अगर मार्केट वाइज देखी जाए तो। अब दोस्तों यहीं पे अब अगर आप देखेंगे तो सपोर्ट कहाँ नज़र आ रहा है, पहला सपोर्ट 15,800 के आसपास नज़र आ रहा है और उसके बाद में जो सपोर्ट है वो लगभग 14,500 के आसपास है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, क्योंकि आपको यहाँ पे पहले 14,500 पे और 15,800 के आसपास में अच्छा खासा कंसोलिडेशन नज़र आ रहा है। तो वहाँ मार्केट बहुत समय तक टहलता रहा था, तो वो एक सपोर्ट है। अब ये हर किसी को दिखता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ मुझे और आपको ही ये सपोर्ट नज़र आ रहा है, ये FIS DIS को भी नज़र आ रहा है। और इस हिसाब से क्या मार्केट वहाँ पे सपोर्ट लेगा या नहीं। तो दोस्तों इस चीज़ को समझने से पहले हम ये देखते हैं कि मार्केट वास्तविकता में कहाँ तक गिर सकता है, और उसको समझने के लिए हम पहले FIDI डेटा पे चलते हैं। दोस्तों ये तो आपको पता होगा ही कि मार्केट में बड़े मूव के लिए बड़े पैसे की आवश्यकता होती है और बड़े पैसे जनरली FIIs ही लेके आते हैं दोस्तों। जब ये मार्केट मूवमेंट दिखाता है तो FIIs की एक्टिविटीज़ से आपको बहुत आसानी से पता चल जाएगा कि किस तरीके से FIIs यहाँ पे मार्केट को गिराना चाह रहे हैं या उठाना चाह रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, देखिए आप नवंबर के मंथ में क्लोजिंग तक अगर आप देखेंगे एक्सपायरी तक तो 31,000 की ऑलरेडी सेलिंग हो चुकी है। यहाँ पे 31,000 करोड़ की मैं यहाँ बात कर रहा हूँ। अब उससे पहले एक बार हम चल के देख लेते हैं कि जब पेंडेमिक थी उस समय FIDIs ने कितनी सेलिंग की थी, क्या उस तरह का डेटा था। तो आप ये देखेंगे कि मार्च 2020 में यहाँ 65,000 करोड़ की सेलिंग की थी FIIs ने और वहाँ मार्केट 50% तक गिरता हुआ नजर आया था। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ उससे पहले आपको नज़र आएगी। अब आप ये देखिए मार्च से पहले का डेटा कि FIIs DIS क्या उतनी सेलिंग कर पाए थे, जबकि कोविड का इशू तो लास्ट नवंबर 2019 से ही स्टार्ट हो गया था, इसीलिए तो इसको कोविड-19 कहते हैं, क्योंकि 2019 में आया था एक्चुअली। तो वहाँ अगर आप देखेंगे तो अक्टूबर तक तो वो बाइंग ही कर रहे थे दोस्तों, यहाँ सेलिंग उतनी हुई नहीं थी। तो इस वजह से अगर आप यहाँ देखेंगे तो मार्च में FIIs को बहुत बड़ा लॉस हुआ था जब उन्होंने इतनी बड़ी सेलिंग की थी। और यहाँ अगर आप DIS का देखें तो DIS ने उस समय 55,000 करोड़ के आसपास तो परचेजिंग की थी। तो दोस्तों एक बात मान के चलिए, जिसके पास में बड़ा पैसा है वो जनरली आज नहीं तो कल अपने लॉस को रिकवर कर लेगा और वो बहुत आसानी से अपने प्रॉफिट भी कमा लेते हैं, क्योंकि उनके पास क्वालिफाइड लोग भी होते हैं और स्ट्रेटजीज भी बहुत होती है। तो दोस्तों अब अगर आप प्रेजेंटली देखेंगे, अब हम आगे चलते हैं, तो अब अगर आप प्रेजेंटली देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि अप्रैल 2021 से कंटिन्यू FIIs सेलिंग ही करते हुए जा रहे हैं। और यहाँ आप देखिए 23,000 करोड़ का डेटा था जो कि जुलाई 2021 में इन्होंने सेलिंग की थी। और वहीं DIS ने देखें तो उस समय पे 18,000 करोड़ की बाइंग की थी दोस्तों। इससे समझ में क्या आ रहा है कि लास्ट 6 मंथ से यहाँ FIIs सेलिंग करते हुए जा रहे हैं। तो क्या FIIs को पहले से पता था कि कोविड का एक न्यू स्ट्रेन आने वाला है, ओमिक्रॉन, जो कि अभी प्रेजेंटली चल रहा है? ऐसा तो मुझे पता नहीं था कि नहीं, लेकिन दोस्तों ये स्ट्रेटेजिकली चीज़ें यहाँ पे कई बार बनाई जाती है। तो अब हम ये देख लेते हैं कि अप्रैल 2021 में मार्केट कहाँ था। अगर अप्रैल की बात करें तो यहाँ नज़र आएगा कि अप्रैल के मंथ में लगभग मार्केट 14,600 के आसपास था और वहाँ से FIIs ने कंटिन्यू सेलिंग की है और इस तरीके से सेलिंग की है कि मार्केट भी ऊपर गया और FIIs के पैसे भी अच्छे खासे निकलते हुए नजर आए। और यहाँ अगर आप रिसेंटली देखेंगे तो जो मार्केट में तेजी थी वो तो गैप अप ओपनिंग वाली तेजी थी दोस्तों। रोज यहाँ पे गैप अप देके मार्केट ऊपर चढ़ रहा था। तो इस तरीके से स्ट्रेटेजिकली होता है कि मार्केट में प्रॉफिट बनाया जाता है और अपने पैसे भी निकाल लिए जाते हैं। तो ये सारा का सारा खेल जो मुझे नज़र आ रहा है वो सीधा सीधा FIIs का किया हुआ है। ऐसा नहीं है कि मार्केट में किसी तरह का कोरोना न्यू स्ट्रेन का इशू नहीं है, डेफिनेटली होगा और वो स्ट्रेन लीथल भी हो सकता है। बट यहाँ पे ये मुझे जो नज़र आ रहा है मार्केट में वो एक स्ट्रेटेजिकली की हुई सेलिंग नज़र आ रही है। और इस समय अगर आप देखें तो FIIs यहाँ प्रॉफिट लेके निकले हैं, जबकि पिछली बार पेंडेमिक के समय में FIIs को बहुत बड़ा लॉस हुआ था। बात आती है कि मार्केट जा कहाँ सकता है। दोस्तों अगर आप यहाँ देखेंगे तो अप्रैल के मंथ में अगर हम अप्रैल एंड भी देख लें तो 30 अप्रैल के आसपास में मार्केट 14,800 के आसपास था।
तो अगर एफआई सेलिंग करते हुए जाते हैं तो मार्केट 14,800 तक तो नहीं गिरना चाहिए, ये नज़र आ रहा है यहाँ पे। तो उससे पहले का अगर सपोर्ट हम देखते हैं तो ये सपोर्ट लगभग 15,800 का है। तो देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि मार्केट यहाँ तक चला जाए और हो सकता है कि इससे पहले भी मार्केट यहाँ पे ऊपर की ट्रेजेक्ट्री ले ले। तो दोस्तों मैं हमेशा आपको ये कहता हूँ कि अगर इस तरह की स्ट्रेटजीज मार्केट में चल रही है तो ये गिरावट आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है और अपॉर्चुनिटी को आपको बुनाना ही है। अपॉर्चुनिटी को बुनाएंगे जब ऐसे समय में जब सभी के सभी डरे हुए हैं और आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तब ही आपको गुड गेन मिलेंगे मार्केट में। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे किसी भी तरह की कोई श्योरिटी नहीं है, यहाँ पे कोई एफडी नहीं है कि आपको पर्टिकुलरली सर्टन टाइम में इतना रिटर्न मिल ही जाएगा, लेकिन रिटर्न उससे भी ज़्यादा मिलेगा अगर आप पब्लिक के विपरीत चलेंगे तो। क्योंकि जिस समय लोग डर जाते हैं उस समय एंट्री लेने में ही फायदा है।